राम राम किसान भाइयों, जुलाई का पहला सप्ताह चला हुआ है। इस दौरान में बारिश भी है और उमस भी बनी हुई है लगातार। तो किसान भाई ने किन रोग और किन कीट का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ किन खाद उर्वरक का प्रयोग इस समय किसान भाई कर सकते हैं। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। और आज की वीडियो जो है गाँव बिहुनी के अंदर है। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। हमने कई वीडियो बनाई है, लेकिन आज की वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि जुलाई का पहला सप्ताह है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें जरा सी लापरवाही हो जाए तो फसल चौपट भी हो सकते हैं। जरा थोड़ी देखभाल कर ले किसान तो फसल को बचा भी सकते हैं, पैदावार अच्छी मिल जाएगी। तो इस टाइम पे कौन कौन से रोग और कीट का अटैक है, हम खेत पे है और सीधे आपको रूबरू कराते किसान के खेत में लगने वाले रोग और बीमारी से। नंबर एक, आजकल पोका बोइंग जो है, गन्ने का जो पोका बोइंग रोग है, जिसे टॉप रोट फंगल कहते हैं, इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। खासकर जो चौड़ी पत्ती वाली वैरायटी है उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा, 238 में भी है और अन्य वैरायटी में भी है। नैरो लीव जो संकरी पत्ती वाली है तो उनमें भी, लेकिन उनमें थोड़ा कम है। ये रोग है। और दूसरा जो गन्ने का जानलेवा रोग कहा जाता है, गन्ने का जानलेवा रोग या गन्ने का कैंसर जो कहा जाता है, ये फिलहाल गन्ना है। और इसकी पहचान कैसे है? किसान अभी मान रहा है तेरा गन्ना मोटा है, अच्छा है, स्वस्थ है, लेकिन इसमें ये देखो पत्ती पे जो मध्य सिरा जो धारी दिखाई दे रही है और ये पीछे की तरफ भी दिखाई दे रही है, इससे पहचान लिया जाता है कि ये रेड रोट है, जबकि गन्ने के तना हमें नहीं दिखाई दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि पत्ती पे किस तरह से सिम्टम्स आए हैं। तो इसे उठा लीजिए जरा। इसमें चीर के देखने पे ये दिखाई देता है कि ये रेड रोट है, जिसमें सफेद बैंड दिखाई देते हैं और गन्ना लाल दिखाई देता है। ये इस तरह से सूंघो जरा, सूंघने पे बताओ इसे कैसी गंध आ रही है। इसमें शराब जैसी है, अल्कोहल जैसी है, सिरके जैसी इसमें गंध आती है। तो जो दो बीमारी बताई है आपकी, पोका बोइंग और आपका रेड रोट, इनके लिए किसान भाइयों को दो काम करने हैं। नंबर एक, तुरंत स्प्रे करें एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% की 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें, जिससे पोका बोइंग भी रुकेगा, रेड रोट के भी रुकने चांस है। जिन गन्नों में रेड रोट लग लिया है, जो दिखाई दे रहे हैं या जिनका गोला सूख चुका है, उनको जड़ से उखाड़ के और आप खेत से बाहर निकाल के दबा दे, ताकि ये रोग आगे ना बढ़ पाए और ऐसे रोगी खेत का पानी दूसरे खेतों में ना उतरने दे। साथ ही साथ किसान भाई, इस स्प्रे करने के लगभग एक सप्ताह बाद जो ट्राइकोडर्मा लिक्विड है, उसकी 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से मुहाले पे रख के पानी के साथ चला दे। या बारिश का मौसम है, खेत में नमी है, तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जब भी वो खेत में आराम से मिल जाएगा और आपके रेड रोट से, जो रेड रोट पैदा करने वाला, लाल सड़न रोग पैदा करने वाला रोग है, उसका रोगाणु है, उससे वो लड़ाई लड़ेगा, उसको किल कर देगा, मार देगा, आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसानों की है कि ये इसमट कंडवा लगता है, गन्ना सर्टी जैसा हो जाता है, बारीक गन्ना हो जाता है। इसकी दवाई तो कोई विशेष नहीं है। इसमें क्या होता है, ये काला चूर्ण होता है, ये विप निकलती है और इस पे काला चूर्ण रहता है। ये सिल्वर कलर की झिल्ली से ढकी रहती है। जब ये झिल्ली फटती है तब ये चूर्ण बिखर जाता है और ये आगे अगले साल और ज्यादा रोग पनपता है। ये रोग जब लू चलती है, मौसम गर्म होता है, नमी कम होती है, आर्द्रता कम होती है, तब ये रोग पनपता है। तो ऐसे रोगी पौधों को आप उखाड़ के खेत से बाहर निकाल दे और साथ ही साथ इसका चूर्ण ना झड़ने दे और किसी फंजीसाइड का खेत में स्प्रे कर दे, चाहे वो एजोक्सिस्ट्रोबिन हो, एजोक्सिस्ट्रोबिन हो या सीओसी भी कुछ काम कर सकती है। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का भी आप प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तीसरी समस्या, टॉप बोरर दिखाई दे रहा है। अब तीसरी पीढ़ी शुरू होने वाली है, कहीं कहीं पे उसका इंसिडेंस दिखाई दे रहा है। तो टॉप बोरर से किसान अपनी फसल बचाने के लिए सबसे बेहतरीन दवाई जो प्रयोग करने के बाद दिखाई दी है, ट्वेंटा 50 मिलीलीटर ट्वेंटा प्रति एकड़ की दर से आप ड्रेंचिंग कर दे। ज्यादा बड़ी फसल है तो उसमें ग्रेन्यूल दानेदार का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई ध्यान रखिए कि टॉप बोरर का
इलाज या टॉप बोरर का कंट्रोल करने के लिए आप तुरंत किसी भी दवाई का प्रयोग करें, जिसमें ट्वेंटा दवाई सबसे बेस्ट है। ट्वेंटा का आप प्रयोग कर सकते हैं, चीनी मिल पे ये उपलब्ध भी है। एक सबसे बड़ी समस्या आजकल गन्ने में दिखाई दे रही है, ये जिसे कहते हैं माइट, मकड़ी। ये लाइन लाइन सी बना देती है और ये पत्ती में मतलब पत्ती जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है वो रुक जाता है। इसके लिए आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन हो, क्लोरोसाइपर हो, या अन्य कोई बाइफेंथ्रिन हो, या इसके लिए स्पेशली दवाई तो ओमाइट आती है धानुका की, ओमाइट का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। 500 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें जी। एक सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई दे रही है आजकल, जिसे अभी किसान नजरअंदाज कर रहे हैं, बाद में दिक्कत आएगी, ये है रूट बोरर। जड़ बेधक कीट का इंसिडेंस दिखाई दे रहा, खासकर 118 वैरायटी में। तो इस 18 वैरायटी में रूट बोरर का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूट बोरर का कंट्रोल करने से आप विल्ट जैसी बीमारी को रोक सकते हैं। जो उकठा रोग है वो इसके इंजरी जब ये होती है तो उसमें ये फंगस एंटर कर जाती है। तो इसके लिए पहले टाल स्टार दवाई का आप 500 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के साथ प्रयोग करें। खेत में नमी है तो रेत में मिला के बिखेर दे, तो उससे आप रूट बोरर को रोक सकते हैं। और जो फंजीसाइड बताया है जोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल, इससे आप विल्ट को भी रोक सकते हैं। तो ये आपका वो है। अब बताइए क्या सवाल था आपका? सवाल ये है जी, जैसे माइट्स का रोग चमक रहा है, तो एक हम वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के अंदर बात कही गई कि जी सल्फर की स्प्रे करने से माइट्स रुक जावे है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, सल्फर का और माइट रोकने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सल्फर एक तत्व है और ये एक फंजीसाइड का भी काम करता है। तो सल्फर फफूंदी जनित बीमारी को तो थोड़ा बहुत रोक सकता है, लेकिन माइट को रोकने में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। जैसे एजोक्सिस्टोरबिन है, तुमने जो एजोक्सिस्टोरबिन बताया है, कोका बोइंग में भी काम कर रहा है, रेड रोट में भी काम कर रहा है, और जो विल्ट लगे हैं इस विल्ट पे भी काम कर रहा है। तो इसकी जो डोज है, जैसे कोई भी रोग हो इनमें से, वो एक ही रहेगी या एक ही रहेगी? एक खेत में 2 रोग लग रहे हैं तो डबल डोज नहीं करनी, एक ही डोज से वो दोनों रोग कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है भाई। हाथ में भी दर्द है और सिर में भी दर्द है, तो टेबलेट तो एक ही लेगा कॉम्बिफ्लेम की, 2 थोड़ा ही लेगा, एक हाथ के नाम की और एक सिर के नाम की। अच्छा, जैसे इस समय जो है उमस का मौसम बना हुआ है, किसान भाई यूरिया लगाने की कोशिश करेंगे, तो यूरिया जो है लगाना ठीक है इस समय या गलत है? देखो, यूरिया तो लगाना ठीक है, खासकर जो पछेते गन्ने हैं आप 15 जुलाई तक उनमें लगा सकते हैं। बाकी जो आपके गन्ने हैं, जो जैसे ये फसल है आपकी, इनमें तो अब तक लग जाना चाहिए था। इनमें लगाने में असुविधा भी होगी किसान को और बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो छोटे गन्ने हैं, जो पछेती बुआई वाले हैं, या जिनकी पेड़ी बाद में कटी है, आप उनमें यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, साथ ही साथ कोई न्यूट्रिएंट मिला सकते हैं, कोई ग्रोथ प्रमोटर मिला सकते हैं, जैसे जूबी गोल्ड है, 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप उसे मिला सकते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा परिचय अजय कुमार त्यागी, सन ऑफ जगन्नाथ सिंह, और ग्राम बिहुनी, सिंभावली शुगर मिल का एरिया आता है ये जी, और तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ से में बिलोंग। जैसे ये रोग हैं, कीट भी दिखाए हैं, फंगल डिजीज भी दिखाए हाँ हैं, जी। ये सब यहीं आसपास के ही गट खेत के हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। खासकर रेड रोट है, कोका बोइंग का असर आया है, और ब्लैक स्मिट का काफ़ी प्रभाव रहा पहले। ठीक है जी। तो अभी कुशलवीर जी ने बोला कि इसको सबको निकाल दो, लेकिन पेड़ी बड़ी हो गई। पहले ये सजेस्ट करते तो अच्छा रहता कि हम भी इनको एडवाइस लेते इनसे कि भाई ब्लैक स्मिट आया हुआ, खेतों में मेढ़े के मेढ़े साफ हो गए, तो हम इनको रिमूव कर देते खेत से। बाकी जैसा कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, रोग भी है सब चीज के बारे में, तो कोई ऐसी चीज तो ना बताइएगा कुछ गलत है? नहीं, गलत नहीं है, तो तजुर्बेकार आदमी है, पहले भी आते रहे, कितने सालों से गांव में एडवाइस देते रहे हैं किसानों को, और लाभप्रद एडवाइस रहती है इनकी। ठीक है। हाँ, ऐसा तो अनुभवी आदमी है। ठीक है। सिंभावली शुगर मिल के सीनियर स्टाफ से हैं ये। ठीक। हमारा एक क्वेश्चन है एक्चुअल में। हाँ जी, हाँ जी। फंगस का रोग लगा हुआ है, जैसे पोका बोइंग है,
और इंसेक्टिसाइडल रोग है हमारे यहाँ। इनको सबको एक साथ मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या ग्रोथ प्रमोटर ऑल्सो वी कैन इंक्लूड द सेम थिंग। मैं केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को छोड़ के, अच्छा, बाकी आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल कर रहे हैं, उसके साथ इंसेक्टिसाइड कोई भी मिला सकते हैं, टालिस्टार, क्लोरोसाइपर, प्रोफेनोफोसाइपर या और कोई मिला सकते हैं, ठीक है। थायोलैम्डा जो किसान इन जनरली यूज करते हैं उसे भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं हाँ केवल एक्सेप्शनल केस है, सीओसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, बाकी मिला सकते हैं। और इसके साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर भी मिला सकते हैं, अच्छा, हाँ यूरिया तक भी मिला सकते हैं, एनपीके भी मिला सकते हैं। अभी जो ये ह्यूमी गोल्ड है, कौन सा यूबी गोल्ड बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट है, और हमने जागरूकता काफी दिनों से देते आ रहे हैं। तो हो सकता है आपकी जानकारी आपने संपर्क ना साधा हो, हमारी हर वीडियो में ये इसमट को रोगिंग करने का, इसे खेत से बाहर निकालने का सजेशन पहले भी दिया गया है। राम राम भैया, राम राम। अपना परिचय करो। मोनो त्यागी ग्राम देवा। जैसे जानकारी दी है कुशल भी, इसलिए जानकारी लाभप्रद लगी? हाँ जी बिल्कुल लाभप्रद लगी। कोई गलत जानकारी तो ना दी? गलत चलो ये ठीक है, ठीक है। किसान भाइयों, वीडियो में हर तरीके से कोशिश करी जा रही है कि जो भी रोग और जो भी कीट इस समय है वो ही दिखाया जाए, फालतू कोई वीडियो बनाई नहीं जाती। कोशिश ये रहे है कि समय समय पर सही जानकारी दी जाए, लेकिन फिर भी किसान भाई वीडियो पे इतना ज़्यादा मतलब देखना पसंद नहीं कर रहे। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, फिर जब रोग आ जाएंगे, जब एकदम से वीडियो पर टूट कर पड़ेंगे जी हमारे गन्ने में यो रोग, हमारे खेत में यो रोग आ गया। समय से पहले अपने कीट का, अपने खेत का जो है फसल का और कीट से रोग से जो है समाधान कर ले में, यही जो जानकारी है। राम राम किसान भाइयों।